बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हैं। यहाँ पे हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे थे और माशाल्लाह बच्चे जो थे ना वो बहुत खुश थे और मौसम भी इतना मज़े का हो रहा था ना। घर से जब हम लोग निकले थे तो जो था ना मौसम बस ठीक है, नॉर्मल सा था। और रास्ते में हम लोग जब मोटरवे पे आए हैं तो हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। किसी जगह पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी और किसी जगह पे वो तेज़ तेज़ सी जो है ना बारिश की फुहार सी चल रही थी। यहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग टूल प्लाजे के ऊपर पहुँचे हैं तो साथ ही जो है वो सूरज निकला हुआ था और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और हवा जो थी वो बिल्कुल रुकी हुई थी। माशाल्लाह निज़ामे कुदरत है, कहीं भी आपको बिल्कुल बारिश नहीं नज़र आती और कहीं पे बारिश हो रही होती है और कहीं पे माशाल्लाह बारिश के साथ साथ सूरज जो है वो निकला होता है। बच्चे ये चीज़ देख देख के हैरान हो रहे थे कि मामा कभी ऐसे भी होता है कि सूरज निकला हो और बारिश हो रही हो। तो मैं उनको बता रही थी कि बेटे ऐसा होता है जब ये तकरीबन आता है ना। ये पहले तो ये वाला मौसम हमारा हुआ करता था तकरीबन जुलाई अगस्त के महीने में कि बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और साथ में ही सूरज नज़र आना शुरू हो जाता है हल्के हल्के से बादलों में से ही और हब्स हो जाता है, हवा नहीं चल रही। तो आजकल ये इस तरह का जो मौसम है ना ये हो रहा है सितंबर में कि एकदम से बारिश होती है, साथ ही सूरज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है और हवा बिल्कुल रुक जाती है और इतना हब्स हो जाता है ना कि बस बंदे की बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे हम लोग अम्मी के घर जो था बिल्कुल पहुँच चुके थे। यहाँ पे बच्चे आके माशाल्लाह इतना खुश हो जाते हैं ना, एकदम से उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो फिर जो है एक्साइटमेंट उन लोगों की देखने की होती है। अबू ने यहाँ पे सुखचैन का जो है वो बिल्कुल दरख्त लगाया हुआ है गेट के साथ, माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया है। जिस टाइम पे अम्मी दोपहर को तकरीबन 11 बजे अम्मी का जो है ना 11:30 बजे वो घर से निकलती हैं तो 12 बजे उनका स्कूल होता है तो शाम को उनको तकरीबन 4:30 बजे ऑफ होता है। तो अब्बू दोपहर को हमें ले आए थे और फिर दोबारा जो है अम्मी को पिक करेंगे। मैं घर आके तो फिर मैंने कहा कि चलें जी सालन बना लेती हूँ। चिकन जो था वो पड़ा हुआ था, साफ़ करके अम्मी तो रख गई थी सुबह, तो वही मैंने बस फ्रीज़र से निकाला और चलें जी जल्दी जल्दी से पकाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4 गोश्त सिंपल। इसके अंदर चिकन के अंदर जो है वो मैंने मसाला डाला है, दही डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और बस इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। गोश्त हम लोग जब भी धोते हैं ना, गोश्त धो के तो उसको सिरका और नमक, थोड़ा सा नमक जो है ना हाफ़ टी स्पून 1 किलो को 3-4 चम्मच जो होते हैं सफ़ेद सिरके के और हाफ़ टी स्पून नमक लगा के रख देते हैं। उससे गोश्त जो है वो जिस टाइम भी आप चाहे बिरयानी बनाएं चाहे कोई भी सालन बनाएं इतना टेस्टी बनता है और मसाले का टेस्ट जो है ना वो अंदर तक जाता है और बोटी बहुत ही ज़बरदस्त सी गल जाती है। अब तकरीबन सालन को मैंने 15 मिनट के लिए मैरिनेट इसको गोश्त को कर लिया था। फिर इसको एक चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया था और साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्राइंग पैन में एक बड़ी प्याज और 4-5 टमाटर जो थे ना, तकरीबन 1.5 पाव टमाटर जो हैं, आधा किलो टमाटर भी आप डाल सकते हैं 1 किलो गोश्त के अंदर, वो डाल के तो बस इसको हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तकरीबन इतना कर लिया था कि इनका हाफ़ पानी जो था ना वो ड्राई हो गया था टमाटरों का। आजकल जो है मार्केट में टमाटर एक तो मिल काफ़ी ज़्यादा महंगे रहे हैं और फिर नज़र भी कम ही आते हैं, मिलते भी नहीं हैं, और अगर मिल जाएं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो फिर मैंने कभी अचार गोश्त में प्याज शामिल नहीं किया, लेकिन आज मैंने इसमें प्याज और जो थे ना टमाटर दोनों ही शामिल किए थे और माशाल्लाह बस झटपट से हमारा सालन हो गया रेडी।
ये अगर आप दोनों तरफ सालन बनाते हैं ना तो ये तकरीबन 20 मिनट में आपका सालन रेडी हो जाता है। और बस ऊपर से मैंने हरी मिर्चें छिड़की और बस गोश्त ने अपना जो था ना ऑयल वो छोड़ दिया था। ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त मज़ेदार सा रेडी हो गया था। अब यहाँ पे साथ साथ मैं पास्ता बना रही हूँ। उमर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को तो पसंद होता ही होता है, उमर को बहुत पसंद है। तो पास्ते को सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और उसमें 3-4 चम्मच जो था ना ऑयल के डाल के, और फिर मैंने उसको धो लिया था। धो के उसका पानी सारा स्ट्रेन करके तो उसको ठंडे पानी से धो के ऑयल लगा के रख दिया था ताकि वो आपस में स्टिक ना हो। अब यहाँ पे एक पतीली के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन, 4-5 जवे जो हैं वो क्रश करके डाले हैं। उनको थोड़ा सा जो है वो मैंने सौते सा करके तो फिर उसके अंदर चिकन डाल दिया था, हस्बे ज़रूरत जितना भी आप लेना चाहें। बोनलेस चिकन, उसको थोड़ा सा पका के ब्राउन सा कर लिया था। बॉयल इसके अंदर 2 मैंने बड़े जो हैं बॉयल आलू डाले हैं इसके अंदर, और बस इसको हम लोग थोड़ा सा और भून लेंगे। काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, क्रश चिली अगर आप लोग डालना चाहें मज़ीद इसको जो है वो स्पाइसी करना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना मैं बेफलो सॉस डाल रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, हॉट सॉस से भी ज़्यादा ये स्पाइसी होता है। अगर ज़्यादा आप स्पाइसीनेस खाना चाहते हैं तो आप इस टाइप का या तो हॉट सॉस डाल लें या फिर इस टाइप का ये बेफलो सॉस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला था, और बस इसके अंदर पास्ता डाल दिया, और एंड पे जो है मैंने इसमें बॉयल अंडे डाल लिए थे काटे हुए, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दिया था। बस इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी, और बहुत मज़े का ये बनता है। अब यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे वॉक करने, और माशाल्लाह इतना मज़े का मौसम था, मौसम भी बहुत मज़े का हो रहा था। नमाज़ पढ़ के तो हम लोग घर से निकल आए थे, मैं और अब्बू। और ये देखें फूल कितने खूबसूरत हैं, इनके नाम नहीं मुझे आते लेकिन इतने प्यारे से पूरी सोसाइटी को जो है ना इतना खूबसूरत जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे सामने बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो थी ना फाख्ताएँ नज़र आ रही थी, और ये वही वाला सफ़ेद फूलों वाला जो है पौधा है। इसके अभी तो ये इस पे कम फूल जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पौधा जो है ना अब इसका नाम भी मुझे नहीं पता, इसको मैं कंफर्म करूँगी इसके नाम को भी। लेकिन यकीन करेंगे ये पूरे का पूरा जो होता है ना भरा होता है, सफ़ेद फूलों से बिल्कुल भर जाता है। और फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये बिल्कुल खजूर का दरख्त लग रहा है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी को इन्होंने फुटपाथ पे इसी तरह जो है ना इस तरह के दरख्त लगा लगा के पौधे लगा के इतना खूबसूरत साइज से बनाया हुआ है। ये वही वाला पौधा है जो जिस पे सफ़ेद फूल सबसे पहले निकलते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत, कितना ये भरा हुआ है ये इसके डोडियों से। और जब ये खिलेंगी तो डेफ़िनेटली ये पूरे के पूरे पौधे के ऊपर आपको सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे, और लाइट लाइट से इसके जो पत्ते ग्रीन ग्रीन से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और सुबह सुबह इतनी प्यारी परिंदों की आवाज़ें आ रही थी ना, बहुत ही खूबसूरत जो है सुबह का जो मौसम के साथ साथ वहाँ पे परिंदों की जो आवाज़ें हैं, नेचर के इंसान इतना करीब आ जाता है ना। और यकीन करें मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा मैं इसे इंजॉय करती हूँ। अब ये देखें ये दरख्त छोटा सा दरख्त है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दरख्त के ऊपर जो है बारीक बारीक से इसके पत्ते हैं, और इतने खूबसूरत से माशाल्लाह पर्पल फूल थे। ये भी मैंने पहली दफ़ा देखा। अबू बता रहे थे ये मस्जिद के साथ पास ना ये काफ़ी बड़ा दरख्त है, तो अबू कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर फूल खिलते हैं ना ये वाले निकलते हैं तो ये पूरे का पूरा भर जाता है पर्पल फूलों से। इतना ये खूबसूरत दरख्त लगता है। और ये वही वाइट फूलों वाला है हमारा पौधा। ये देखें ये इसके अंदर आपको
लाइट लाइट सा ऊपर से वाइट नज़र आ रहा है ना, इट मीन्स कि ये पहले फूल पूरे पौधे के ऊपर वाइट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से इनका ये कलर चेंज होके ये लाइट पिंक होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इनके ऊपर धूप पड़ती है, और फिर लाइट पिंक से ये होते होते बिल्कुल डार्क पिंक इनका शेड हो जाता है। और यहाँ पे ये हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे खजूरों के दरख्त थे और उनको ये खजूरों का जो होता है ना फल पड़ा होता है बारीक बारीक जो बूर सा होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था। लेकिन ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वाकई खजूर का दरख्त है या इन्होंने डेकोरेशन के लिए ही बस बनाया हुआ है। मैं अब्बू से कह रही थी कि इस टाइप के जो है ना पौधे आप ला के अपने जो है गेट के साथ साथ जो एरिया होता है ना वहाँ पे ये लगाएं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, ये मस्जिद वाला अब्बू मुझे स्पेशली दिखाने के लिए लाए हैं दरख्त। अब्बू कह रहे थे कि जब ये इसके ऊपर ये अभी मुझे 2-3 गुच्छे ही इसके पर्पल पर्पल नज़र आ रहे हैं, तो अब्बू कहते हैं जब इसका फूल खिल जाते हैं ना ये पूरे का पूरा दरख्त जो है हमें पर्पल पर्पल ही नज़र आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आके हम लोग रात को काफ़ी लेट सोते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह हर सूरत उठूँ और जाके तो इधर जो है ना सोसाइटी में एक तो मैं वॉक ज़रूर करूँ और दूसरे नंबर पे काफ़ी जो है खूब इधर थोड़ा सा नेचर के साथ बंदा टाइम स्पेंड करे। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, बेबी फेस वॉश करके आया है हबीबा। हबीबा मम्मा की तरफ देखें, लुक एट मामा। हबीबा मम्मा की तरफ देखें, कोई देखे। हबीबा कोई नई चीज़ देख रही है। हाँ, क्या किधर जाना है मेरी बेटी ने? उधर कह रही है अबू जी, वो कह रही है मैंने उधर जाना है। तो अभी भी जो है वो 1-2 एपिसोड उसके लगाए और फिर आगे से आगे चलते गए, तो वो हम लोग देखते रहे इसी तरह बैठे पूरी फैमिली ड्रामा देखने का मज़ा भी आता है। खैर, और फिर सुबह जो है नमाज के टाइम हम लोग उठे, नमाज़ पढ़ के तो घर से बाहर आ गए। लाइट तकरीबन गई हुई थी अबू लोगों की, रात तकरीबन 3 बजे की। तो अब लोगों के इस टाइम पे यूपीएस बंद हो गए थे, तो सोसाइटी में हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। नहीं तो जब भी मैं सुबह वॉक के लिए बाहर निकलती हूँ कभी कोई बंदा, मुझे बहुत कोई इक्का दुक्का लोग ही नज़र आते हैं जिन्होंने वॉक वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह करनी हो। वाले फ्लावर्स होते हैं। हाँ जी, अभी ये खिले नहीं हैं। ये देखिए रेशम मिली ना वेलवेट। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कुदरत एक चीज़ है कि इधर मैंने देखा है कि इतने खूबसूरत उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं ना। यहाँ पे हम लोग घर के अंदर आ गए हैं और हबीबा को जो है ना नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लाइट गई हुई है और यूपीएस भी बंद हो चुके हैं और हबीबा कह रही है मम्मा मुझे सुला दें, आई वॉन्ट टू स्लीप। ओले मेरा बेबी सोना है। और ये हमारे साथ बिल्कुल है विंडो, यहाँ से इतने प्यारे प्यारे परिंदों की जो है ना फुल आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें चिड़ियाँ आके बैठी हुई हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी अम्मी लोगों के ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी। कल से हम लोग जब से आए हुए थे ना तो ऊपर गए ही नहीं हैं, क्योंकि आजकल ये पोर्शन जो है वो रेंट पे है, तो इस वजह से ऊपर आ ही नहीं सकी थी। सामने अम्मी लोगों के घर के सामने ही ना एक नया घर बन रहा है, तो ये लोग वही फैमिली इधर शिफ्ट हुई है, तो ये होता है कि इन लोगों के लिए फिर यहाँ से अपने घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना इजी हो जाता है। तो बस जो है ये लोग इधर
तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए हैं ये लोग इधर शिफ्ट हुए हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का हो रहा था, तो बस बच्चों ने बुला लिया कि मम्मा आ जाए। तो मैंने भी सोचा कि कल से आई नहीं हूँ तो चलो अब जाके छत से जो है वो ज़रा देख के आती हूँ। और बच्चों को कल से, जब से मैं अम्मी की तरफ गई थी, बच्चों को पार्क में लेके भी नहीं गई। शाम के टाइम जिस टाइम हम लोग गए थे, खाना शाना मैं बना रही थी, उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कहते रहे तो मम्मा हमें ले जाएं पार्क में, लेकिन उस टाइम पे मैं खाना बना रही थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो बस मैं लेके नहीं बाहर गई और ना ही ऊपर आई थी। तो आज सुबह सुबह मैं तो सुबह आई थी बाहर से, पार्क वगैरह से, और वॉक वगैरह कर आई थी, लेकिन आज साबिर और इशाल दोनों सो रही थी, इसलिए वो दोनों नहीं गई थी। बस फिर अभी मैं बच्चों के साथ ऊपर छत पे आ गई। इतनी यख ठंडी माशाल्लाह हवा चल रही है ना, अभी आपको इसकी शदीद किस्म का ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफ़ानी हवाएं नहीं वो चल रही हैं, और साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। 5 से 10 मिनट हम लोगों ने छत के ऊपर स्टे किया है, इससे ज़्यादा स्टे कर ही नहीं सके। बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नवंबर दिसंबर का महीना हो। लग ही नहीं रहा था कि ये सितंबर का महीना है। बस बच्चों ने इंजॉय कर लिया ऊपर आके। क्या किया हुआ है? हवा चल रही है, तो जो बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ रही है ना, उसकी बिल्कुल वो उसके अंदर गाय और भैंसें जो थी ना, वो भैंसें माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रही हैं, किसी का कोई फ़र्क नहीं जो है मौसम में खुश हो रही हैं। या सर्दी, हम लोगों को सर्दी लगना शुरू हो गई थी, तो हम लोग नीचे से ऊपर आ गए, ऊपर से नीचे आ गए थे कि भाई सर्दी लग रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन माशाल्लाह जानवर जो थे ना वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये देखें, चरते चरते ये उस खेत से होती होती बिल्कुल इधर सामने आ गई हैं, और इतना माशाल्लाह ये सीन प्यारा लग रहा था ना। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। लाइक किया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। जो कामा वाली है हमारी आंटी है, वो दे के गई है पपीते के पत्ते, इस तरह के होते हैं ये। अब अल्लाह ना करे किसी को डेंगू हो जाए, तो डेंगू पेशेंट्स के लिए जो है ना, कहते हैं कि पपीते के पत्तों का जो जूस है ना, वो बना के ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। प्लेटलेट्स जो है ना वो फिर इससे ज़्यादा जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं। वो हमें दे के गई हैं कि इसको ना बॉईल करके, तो इसका पानी किसी बोतल के अंदर डाल के रख लें, तो ये फिर यूज़ बंदा कर सकता है। अब पता नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं, कि अगर बंदा बॉईल करके, सारी बातें फ्रिज में ही रखना है, फ्रिज में रख के तो हम लोग उसे यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं।